संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं कहता हूं सेक्युलर सिविल कोड। लेकिन कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया। समझ सको तो इशारा ही काफी है कि अब मोदी गारंटी में शामिल समान नागरिक संहिता की दहलीज तक पहुंचने में एनडीए सरकार यानी मोदी सरकार की तरफ से ज्यादा देरी नहीं है। उत्तराखंड में भाजपा सरकार आने के बाद सेक्युलर सिविल कोड, समान नागरिकता संहिता ये लागू हुई, डंके की चोट पर लागू हुई। और देश का दुर्भाग्य देखिए, संविधान को जेब में लेकर के बैठे हुए लोग, संविधान पर बैठ गए हुए लोग, ये कांग्रेस के लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। पीएम मोदी ने संविधान की भावना का जिक्र किया और कांग्रेस पर यूसीसी को लागू नहीं करने को लेकर वे जमकर बरसे। कांग्रेस ने हमारे पवित्र संविधान को सत्ता हासिल करने का एक हथियार बना दिया। जब जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा, उन्होंने संविधान को कुचल दिया। पीएम मोदी ने उत्तराखंड सरकार के यूसीसी वाले फैसले की याद दिलाई। इसका जिक्र करते हुए ये भी कहा कि वहां बीजेपी सरकार ने इसे डंके की चोट पर लागू किया। पीएम मोदी ने उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार की इस तरह तारीफ की और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया तो पार्टी भड़क गई। और वो देश का प्रधानमंत्री महंगाई और बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा पे बात नहीं करेंगे, वो हिंदू और मुस्लिम पर बात करते हैं। और इसी का खामियाजा उन्हें 2024 में उठाना पड़ा है। मैं सीधा आंख में आंख डालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे कह रही हूं, सुधर जाइए। वक्त कानून लागू होने के बाद पीएम मोदी की तरफ से जैसे ही यूसीसी का जिक्र हुआ तो हरियाणा से हैदराबाद तक माहौल गर्मा गया। एआईएमआईएम के सुप्रीमो ओवैसी ने आर पार का माहौल बनाना शुरू कर दिया। हमारी सफों में आकर इंतशार पैदा करोगे तो याद रखो, सरजमीन दखन और भारत का मुसलमान तुम जैसे मुनाफिकीन को कभी माफ नहीं करेगा। जाना तो सबको इस दुनिया से, और कैसे कोई जिंदगी गुजारेगा। ओवैसी को साफ लग रहा है कि पीएम मोदी का बयान सिर्फ ख्याली पतंगबाजी नहीं, जब जिक्र किया गया है तो अगले कदम में शायद ही देरी हो। इसीलिए वो अपनी मजलिस में सियासी जोश भरने लगे। मुसलमानों को विरोध के लिए एकजुट करने की मोर्चाबंदी फौरन शुरू कर दी। एंडोमेंट में तो मुस्लिम धर्म में भी होना चाहिए। तो अम्बेडकर को खराज अकीदत जो बीजेपी और प्रधानमंत्री वजीर आजम कर रहे हैं, ये इक्वालिटी आपकी। भाईचारगी की बात अम्बेडकर ने की, फ्रेटर्निटी की। हम फ्रेटर्निटी पैदा करना है हमारे वतन अजीज के तमाम मजहब के मानने वालों से। अम्बेडकर को अगर खराज अकीदत पेश करना है तो हमको लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को हासिल करना है, आजादी को हासिल करना है, मसावात को हासिल करना है, इंसाफ को हासिल करना और भाईचारगी को मजबूत करना है। ये हाल तब है जबकि अभी मोदी सरकार ने यूसीसी लागू करने की रणनीति से पर्दा नहीं हटाया है। जरा सोचिए, विरोध में सियासी तूफान का आलम तब कैसा होगा जब मोदी सरकार यूसीसी अपने कहे मुताबिक डंके की चोट पर लागू करेगी। द भगवा रिपोर्ट।